श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 29 सर्ग श्लोक 23 से 32 तक। विषय: विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृतांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पहुंचकर पूजित होना। एनमाश्रम आयन्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र हंतव्या दुष्टचारिणः। अर्थात इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। आद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रम अनुत्तमम् तदाश्रम पदम तात त्वाप्ये तद यथामम्। अर्थात श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृह्य रामं स लक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रम पदम व्योरचत महामुनि स शिव गतनिहारः पुनर्वसु समन्वितः। अर्थात ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। तम दृष्ट्वा मुन्यः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्यै सहसा विश्वामित्रं पूजयन् यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यां कुर्वन्ति क्रियाम्। अर्थात विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। मुहूर्तम् अथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दिमौ प्राञ्जलि मुनि शार्दूलमुच्यतु रघुनंदनौ। अर्थात 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनि पुंगव सिद्धाश्रमो अयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। अर्थात मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान ऋषिः प्रविवेश तदा दीक्षा नियतो नियतेन्द्रियः कुमारवपि ताम रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले च उत्थाय पर्वां सद्या अम्पासये च प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हताग्निहोत्रम् आसीनं विश्वामित्रं वन्दताम्। अर्थात उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 29 सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में
29वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति